बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की न्यू बुक जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और हम जो है वो इस पूरी बुक की वीडियोस को अपलोड करेंगे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है, उसको ड्रा कैसे करते हैं और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। इसके ओरिजिन में यानी दरमियान में हमारे पास ज़ीरो होता है और इसके राइट साइड के ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और ये चलते जाते हैं आगे, और जो हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है √2, और √2 को हमने कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। √2 can be located on the number line by geometric construction as √2 is equal to 1.4142 up to so on, which is near to 1। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ हमारे पास कंप्लीट नंबर दिए गए होते हैं। जैसे पहले मैंने आपको एक नंबर लाइन दिखाई थी, उसके ऊपर 1 2 3 और -1 -2 -3 दिए गए होते हैं लाइन के ऊपर। तो √2 चूँकि एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसको हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के ज़रिए से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो आपने एक स्केल ले लेना है और स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है, जैसे ये मैं ड्रा कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने लाइन के दोनों साइड पे एरोस को लगा देना है और दरमियान में यानी सेंटर में आपने एक पॉइंट लगा देना है 0। इसके बाद आपने कंपास की मदद से आपने फासला नाप लेना है। जितना भी आपने डिस्टेंस रखना है अपनी कापी के हिसाब से या रजिस्टर के हिसाब से, उस हिसाब से आपने ये फासला रख लेना है और ये फासला फिर आपने चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे आप पुरकार की मदद से पहला पॉइंट लगा दें, तो उसके बाद नेक्स्ट फिर आपने जो नेक्स्ट पॉइंट लगाया है उसके ऊपर आपने कंपास को रखना है और नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो आपने इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पे हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं वो ड्रा हो चुके हैं जो हमारी राइट साइड है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आपने 1 लिख देना है और यहाँ पे आपने 2 लिख देना। कुछ इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो ये यहाँ पे हमारा 1 आ गया और यहाँ पे हमारा 2 आ गया। राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं। अभी भी आपने जो कंपास है उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं करना और आपने अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाना है और लेफ़्ट साइड्स के ऊपर हमने अपने पॉइंट लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हमने अपना जो पहला पॉइंट है इस तरह से आपने कंपास को रखना है और पहला पॉइंट जो है वो लगा देना है। ये आपका पॉइंट 1 हो गया। अब उसके बाद आप नेक्स्ट उसी पॉइंट के ऊपर रखेंगे और नेक्स्ट अपना दूसरा पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से। तो ये आपका दूसरा पॉइंट जो है वो ड्रा हो गया है। अब आपने यहाँ पे -1 और -2 लिख देना है। यहाँ तक आपकी जो नंबर लाइन है वो ड्रा हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने √2 को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब हमने क्या करना है, हमने 1 के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो आपने स्केल ले लेना है और 1 के ऊपर रख के एक सीधी लाइन, जैसे ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से आपने एक सीधी लाइन 1 के ऊपर आपने ड्रा कर लेनी है। ये 1 के ऊपर ही क्यों ड्रा किया है, तो अगर आपको याद हो तो √2 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने बताई थी वो थी 1.412। तो इसलिए हमने जो है वो और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था 1 के। तो इसलिए हमने 1 के ऊपर एक 90 का एंगल जो है वो ड्रा कर लिया है और जो हमारा पॉइंट है 0 उसको हमने ओरिजिन मान लिया है और जो पॉइंट 1 है इसको हमने ए मान लिया है। और अब हमने बताया दिया है कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान वो कितना है, वो 1 का है। अब आपने क्या करना है,
दोबारा से आपने कंपास को उठाना है और किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो आपने नाप लेना है, मेजर कर लेना है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हमने रखे हुए हैं सब का जो डिस्टेंस है वो सेम ही है। तो आपने दो डिस्टेंस के दरमियान फासला नाप लेना है और पॉइंट ए के ऊपर कंपास को लेके जाना है उसी फासले के साथ जो आपने फासला नापा हुआ है, और एक आर्क जो है वो इस तरीके से 90 के ऊपर जो हमने जो 90 का एंगल ए के ऊपर ड्रा किया उसके ऊपर इस तरह से आपने एक आर्क जो है वो ड्रा कर लेनी है। अब ये जो हमारा पॉइंट आया है इसको हम पॉइंट बी कह देंगे, और ए और बी से जो फासला है हमारा वो कितना है, डिस्टेंस कितना है, वो है 1, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक ही यूनिट लिया था और हमने सारे यूनिट सेम ही रखे हुए हैं, तो एक यूनिट का हमने फासला ले लिया है बी तक। अब आपने क्या करना है, आपने स्केल की मदद से पॉइंट जो ज़ीरो था यानी ओरिजिन था उसको और पॉइंट बी को इस तरीके से फुटे की मदद से आपने मिला देना है। जैसे यहाँ पे मैं जो है वो मिला रहा हूँ, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। तो इस तरीके से आपकी जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ड्रा हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक तो फासला जो है वो पता है 1 है, ए से बी तक का जो फासला है वो भी हमें पता है 1 है, लेकिन जो ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता। तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बताना है कि हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसे हम कहते हैं बेस, ये नीचे वाली लाइन है इसे आप कहते हैं बेस, और ये जो सीधी लाइन होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखें जो हमारा हाइपोटेनियस है वो किसके इक्वल है, वो ओ बी के इक्वल है। तो हमने लिख दिया मैयर ऑफ ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें हमारे बेस किसके इक्वल है, हमारी बेस इक्वल है ओ ए के। तो हमने लिख दिया मैयर ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस हमारी जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल है, वो ए बी के इक्वल है। तो मैयर ऑफ ए बी का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो मेजरमेंट है ओ बी की उसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास जो ओ ए की वैल्यू है वो 1 है और ए बी की जो वैल्यू है वो 1 है। तो हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ओ बी का तो फासला हमने फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है तो फिर से हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास एम ऑफ ओ बी मेजरमेंट यानी ओ बी किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड के ऊपर अंडर रूट ले लेंगे, यानी स्क्वायर रूट दोनों साइड के ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा और इस साइड के ऊपर जो है वो 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो जो मेजरमेंट है ओ बी की वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी √2 के। तो जो हमारा हाइपोटेनियस आया है अब ये किसके इक्वल आ गया है, ये √2 के इक्वल आ गया है और ये हमने प्रूव कर दिया है। अब यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया कि जो हाइपोटेनियस है वो √2 के इक्वल है, लेकिन अभी तक हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं किया। तो अब यहाँ से एक स्टेप रहता है और वो आसान सा स्टेप है, उसके बाद हमारा जो √2 है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या करना है, ओ से बी तक का जो फासला है वो प्रकार की मदद से आपने देख लेना है कितना है, यानी आपने इसको रेडियस मान लेना है और इस तरह से आपने प्रकार को ओ से बी तक रख लेना है ओपन करके, और फिर यहाँ से आपने बी से आर्क को ड्रा करना है इस तरीके से, और जहाँ पे ये नंबर लाइन के ऊपर टच करेगी वही पॉइंट हमारा जो होगा वो आपका √2 का होगा। तो इस तरीके से आपका √2 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये जो पॉइंट P है हमारा ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है √3। √3 कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एज √3 इज इक्वल टू 1.7320 विच इज़ बिटवीन 1 and 2। तो अब देखें जो √3 है ये 1 और 2 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो हम इसको नंबर लाइन के ऊपर अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली, तो हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होगा जिस तरह से पिछले सवाल में हमने √2 में किया था। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं और हम ये चेक कर लेते हैं कि इसकी बेस क्या होगी और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ताकि इसका जो हाइपोटेनियस है वो 3 आ जाए और फिर 3 को हम रेडियस मान लें, √3 को रेडियस मान के एक आर्क ड्रा करें, तो हमारा जो √3 है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाए। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम की तरफ चलते हैं और वो अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने बेस लेनी है और क्या हमने परपेंडिकुलर लेना है। तो अगर आपको फार्मूला याद हो, यानी फार्मूला ये था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हम बेस क्या लें और परपेंडिकुलर क्या लें कि हमारा जो हाइपोटेनियस है वो √3 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेस को ले लेंगे √2 के इक्वल, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को हम ले लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इक्वल हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, प्लस 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है। तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, 2 + 1 के इक्वल। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो गया जी 2 + 1 हो जाते हैं 3। तो अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो आपने क्या करना है, दोनों साइड पर आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। दोनों साइड के ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और h हमारे पास इक्वल हो जाएगा √3 के, यानी हाइपोटेनियस इस केस में हमारे पास √3 होगा। तो हमने बेस क्या लेनी है, बेस हमने लेनी है √2 और परपेंडिकुलर हमने लेना है 1। तो अब हम बेस √2 लेंगे, तो इस केस में हमने क्या करना है, हमने जो पिछली डायग्राम हमने बनाई थी वो अगर आपको याद हो तो हमने उसमें हमने √2 को ही रिप्रेजेंट किया था और हमारा हाइपोटेनियस जो है वो √2 आया था। तो जो √2 हमारा हाइपोटेनियस आया था उसको हमने अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में बेस बना लेना है और परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट ले लेंगे और फिर इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे, तो हमारा √3 भी शो हो जाएगा। तो चलते हैं हम उसी डायग्राम के ऊपर और फिर वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमने आगे करना है क्वेश्चन को। अब देखें पिछला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इसी तरह था और हमने यहाँ पे √2 को रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे देखें √2 भी हमारे पास है और इसको हमने क्या करना है, बेस बना लेना है और यहाँ से हमने फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी ये आपने यहाँ तक दोबारा से इस पूरी डायग्राम को दोबारा से ड्रा करना है और फिर यहाँ से आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो √2 है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा। अब हमने इस √2 को चूँकि बेस लिया हुआ है तो इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, 90 डिग्री को ड्रा करना है। तो इसके ऊपर आप 90 डिग्री को तो एक तो कंपास के ज़रिए भी ड्रा कर सकते हैं और उससे आसान तरीका ये है कि आप जो है वो प्रोटेक्टर ले लें, यानी D ले लें और इसको इस तरह से रख लें और इसको जो है वो बेस बना लें और जहाँ पे आपका 90 आएगा वहाँ के ऊपर आपने क्या करना है, वहाँ ऊपर आपने एक निशान लगा लेना है। जैसे यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ तो यहाँ पे आप जो है वो निशान, तो इस तरीके से आपने 90 के ऊपर एक जो है वो निशान लगा लेना है और फिर हम स्केल की मदद से इन दोनों लाइनों को आपस में मिला लेंगे। तो इस तरीके से आपने स्केल को रख लेना है और फिर इन दोनों लाइनों को आपने आपस में इस तरीके से मिला देना है, जैसे मैंने मिला दिया है।
अब हमने जो बेस है हमारी थी उसके ऊपर हमने जो है वो एक 90 डिग्री ड्रा कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अब दोबारा से हमने जो है वो कंपास को लेना है और फिर दोबारा से मेजर करना है डिस्टेंस जो हमने पॉइंट्स के दरमियान रखा हुआ है, और 1 यूनिट जो है वो हम परपेंडिकुलर लेंगे। तो इस तरीके से आपने मार्क कर लेना है जहाँ पे भी हमारा 1 यूनिट आएगा। सबसे पहले तो हम मेजर करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने दोबारा जो है वो डिस्टेंस मेजर कर लिया है, यानी हमने सब जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस तो सेम ही रखा हुआ है। तो कोई भी एक जो पॉइंट है उसके दरमियान का फ़ासला नाप लें, तो ये फ़ासला आ गया हमारे पास। और अब आपने क्या करना है, आपने पॉइंट सी के ऊपर चले जाना है और इस प्रकार को वहाँ पॉइंट सी के ऊपर रखना है, और ये जो हमने 90 डिग्री ड्रा किया हुआ है इसके ऊपर 1 यूनिट आपने जो है वो ड्रा कर लेना है, यानी आपने 1 यूनिट जो है वो मार्क कर लेना है। अब देखें यहाँ पे मैं मार्क करने लगा हूँ, तो ये हम जो है वो 1 यूनिट यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब ये 1 यूनिट हमने मार्क कर दिया है यहाँ पे। अब ये जो 1 यूनिट हमारा आया है ये हमारे पास हमारा क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, यानी हमने 1 यूनिट रखा हुआ है ना परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट जो है वो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा हो गया है। इस पॉइंट को हमने पॉइंट ई कह दिया। और अब आपने क्या करना है, दोबारा से स्केल ले लेना है। स्केल लेने के बाद आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है पॉइंट ई से ओ के दरमियान। तो ये हमारा जो लाइन है वो ड्रा हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो लाइन है ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस आपको पता है कि क्या था, √3 था। अगर हम बेस 2 ले लें और परपेंडिकुलर 1 ले लें तो हमारा हाइपोटेनियस आता है वो √3 के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा √3 तो आ गया। अब इस √3 को हमने नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि आपने क्या करना है, आपने कंपास को लेना है और ओ से ई का फासला नाप लेना है, जितना भी है मेजर कर लेना है, और फिर वहाँ से आर्क को आपने ड्रा करना है, और वो जहाँ भी नंबर लाइन के ऊपर कट करेगी वही हमारा √3 होगा। तो अब देखें मैंने यहाँ तक जो है वो फासला नाप लिया है ओ से ई का, और मैंने √2 भी ड्रा कर दिया है, उसको पॉइंट डी कह दिया है मैंने, ताकि हमें पता चल जाए ये √2 था। और हम देखते हैं कि √3 जो हमारा है वो कहाँ पे आता है, नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ से मैं आर्क ड्रा कर रहा हूँ, तो देखते हैं ये नंबर लाइन के ऊपर जो है वो कहाँ पे जाके टच करेगी। तो ये यहाँ पे जहाँ पे भी इसने जाके टच किया वो हमारा क्या होगा, √3 होगा। और इस पॉइंट को हम जो है वो ई का नाम दे देते हैं। तो ये जो हमारा ई है ये हमारे पास क्या है, √3 है। ई नहीं बल्कि हम इसको पॉइंट एफ़ का नाम देंगे, क्योंकि हमने ई यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो लिख दिया था, तो उसके बाद एफ़ आता है, तो ये पॉइंट एफ़ होगा हमारा, और पॉइंट एफ़ ही √3 के इक्वल होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई इस क्वेश्चन की तो दोबारा से वीडियो को दोबारा से पीछे करके दोबारा से देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड या फ्रैक्शन भी इसे कहा जाता है। उसमें लिखा हुआ है 4 1/3। तो इस मिक्स्ड नंबर को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाना है सबसे पहले, और फिर हम जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इन मिक्स्ड नंबर को सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। तो उसका तरीका क्या है आपके पास, आपने क्या करना है, 4 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसको नोमिनेटर में ऐड कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 1 में ऐड कर देना है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। हमने करना क्या है, हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, प्लस हमने कर देना है इसको 1, और डिवाइड किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो उसके बाद हम अगला स्टेप क्या होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 12। 3 4 12 प्लस ये 1 साथ आ गया, डिवाइडेड बाय 3। तो 12 प्लस 1 कितने होते हैं, 13। 13 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो हमारे मिक्स्ड नंबर थे या मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अब कन्वर्ट हो चुकी है और हमारा आंसर आ गया है
13 डिवाइडेड बाय 3। अब इस 13 डिवाइडेड बाय 3 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब वो कैसे करेंगे? तो आपके पास कोई भी कैलकुलेटर होगा, उस कैलकुलेटर के ऊपर आप क्या करें, 13 को डिवाइड कर दें 3 के ऊपर। जैसे मैं आपको सामने कैलकुलेटर के ऊपर करके दिखा भी देता हूँ। तो ये आगे हम एक कैलकुलेटर के ऊपर, और ये लिखा मैंने 13 डिवाइडेड बाय 3। तो जो हमारा आंसर है वो आ गया 4.33333। तो ये मेरे जो 3 है वो आपका आगे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये एंड नहीं होगा। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, हम लिखते हैं। आंसर हमारा होगा 4.333 अप टू सो ऑन। अब हमने इसको 1 डेसिमल पॉइंट तक कन्वर्ट कर लेना है, यानी डेसिमल के बाद हमने सिर्फ एक ही पॉइंट रखना है, बाकी सबको ख़त्म कर देना है। तो वो रूल शायद आपको पता होगा कि अगर तो जो अगला डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम उसमें एक प्लस कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम इसी तरीके से डिजिट्स को रिमूव करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो 3 है ये 5 से छोटा है, तो ये 3 एज इट इज़ रिमूव हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद ये 3 जो है वो हमारा रिमूव हो चुका है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो 3 है ये भी 5 से छोटा है, तो हम जो है वो इस डिजिट में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है ये डिजिट भी रिमूव हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.3। अब इस 4.3 को हमने नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम देखते हैं। तरीके से आपने नंबर लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। अब मैंने ये डिजिट ऊपर लिख लिए हैं, आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप नीचे ही लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बुक के ऊपर भी नीचे ही लिखे हुए हैं। मैंने सिर्फ इसलिए ऊपर लिख लिए हैं ताकि मैं जो आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो क्लियर हो जाए। तो एक स्केल आपने ले लेना है। स्केल लेने के बाद आपने स्केल को इस लाइन के ऊपर रख लेना है जो लाइन आपने ड्रा की हुई है। तो देखें यहाँ पे आपके पास स्केल के ऊपर जो है वो पॉइंट ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो हमने क्या करना है, अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये 10 लाइनें, ये आपको बता देंगी कि आपका 4 के बाद पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो आप देखें हमारा जो 4 है वो यहाँ पे है, तो उसके बाद पॉइंट क्या है, पॉइंट 3 है। तो इसका मतलब है पॉइंट 3 का मतलब ये है कि 4 के बाद हमने 3 लाइनों तक गिनना है, और तीसरी लाइन पे हमने निशान लगा लेना है और लाइन लगा लेनी है। ये हमारा जो है वो 4 × 1/3 जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आप देख लें 1, 2 और 3, तो ये तीसरी लाइन है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा निशान लगा लें, और फिर उसके बाद इस जो स्केल है उसको हटा लें, और यहाँ पे आप अपनी एक सीधी लाइन लगा लें, और यहाँ पे लिख लें जी कि ये आपका 4 × 1/3 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया है। और यहाँ पे जो है वो 4 × 1/3 यहाँ पे लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 4 -2 1/7। अब यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस आ गया है। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वही तरीका है कि आपने इसको डिनोमिनेटर 2 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें जो है वो नोमिनेटर को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले आप देखें आपने क्या करना है, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 2 + 1। फ़िलहाल आप इस माइनस को छोड़ दें और डिवाइडेड बाय 7, इस माइनस को आप यहाँ पे लगा लें, = अब ये क्या हो जाएगा, 7 × 2 कितने होते हैं जी 14। तो ये माइनस यहाँ नीचे है, 14 + 1 डिवाइडेड बाय 7, और आपका आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7, और ये माइनस आपका साथ ही है। तो इस हमारे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन थी उसका आंसर क्या आ गया, -2 1/7 = ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई, -15/7। अब इस -15/7 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करेंगे, तो वो आपको तरीका पता है कि हमने इसको फ्रैक्शन में लेके आना है, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, और पॉइंट में इसका आंसर डेसिमल में लेके आना है। तो आप कैलकुलेटर पे चले जाएं, 15 को 7 से डिवाइड कर दें। तो चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो ये मैं कैलकुलेटर के ऊपर आ गया, आपने लिखना है 15 डिवाइडेड बाय 7।
अब देखिए हमारा आंसर आ गया 2.1428571428 यानी ये भी नंबर जो है वो आगे चल रहा होगा, फिर 857 आएगा, फिर 142 आएगा, तो बार बार पैटर्न आ रहे हैं, तो उसने मैक्सिमम हमें यहाँ तक जो है वो आंसर दे दिया है। तो अब हम इस आंसर को लेते हैं और इसको 1 पॉइंट तक रखते हैं, यानी जो पॉइंट है उसके बाद हमारा एक ही डिजिट होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर था, इसको मैंने लिख लिया है। तो अब हम वहाँ से, तो ये मैंने आंसर जो है वो कंप्लीट लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, ये इसके साथ माइनस है तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, अब हमने इस डेसिमल के बाद सिर्फ हमने जो है वो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रखना है, इन बाकी सब डिजिट्स को ख़त्म करना है। तो वो रूल आपको याद है। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जब 6 ख़त्म होगा यानी फिनिश होगा, तो आप देखेंगे 6 5 से बड़ा है, तो अगला डिजिट में हम एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ 8 की जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये 6 ख़त्म हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। अब ये जो 9 है ये भी 5 से बड़ा है, तो अगले डिजिट में 1.1 जो डिजिट का है वो हम इजाफा कर देंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये 3 5 से छोटा है, तो अगले डिजिट में हम एक ऐड नहीं करेंगे बल्कि वो वही रहेगा, यानी ये 4 ही रहेगा और ये 3 ख़त्म हो जाएगा। अब ये 4 जो है ये फिर 5 से छोटा है, तो अगले डिजिट में हम एक ऐड नहीं करेंगे और ये 1 ही रहेगा। अब उसके बाद आगे जो 1 है ये भी 5 से छोटा है, 5 से स्मॉल है, तो अगर ये ग्रेटर होता तो हम अगले डिजिट में एक ऐड कर देते, चूँकि ये स्मॉल है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये 7 रह जाएगा। अब ये 7 जो है ये 5 से बड़ा है, तो अगले डिजिट में हमने ऐड कर देना है, तो ये 7 ख़त्म होगा और अगला डिजिट हमारा 6 हो जाएगा। अब ये जो 6 है ये भी 5 से बड़ा है, तो अगले डिजिट में फिर हम एक ऐड कर देंगे और ये 9 हो जाएगा। अब ये जो 9 है ये फिर 5 से बड़ा है, तो अगले डिजिट में फिर हम एक ऐड कर देंगे के और ये 3 हो जाएगा। अब ये जो 3 है ये 5 से छोटा है और अगला डिजिट जो है वो वैसे ही रहेगा, तो ये हमारा 4 ही रहेगा। अब 4 जो है वो फिर 5 से छोटा है, तो अगले डिजिट में हम एक चेंज नहीं करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया -2.1, यानी इस -2.1 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इन बाकी सब डिजिट्स को हमने ख़त्म कर देना है। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ये डिजिट जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं, अगर ये 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़ा है या 5 है, तो हमने अगले डिजिट में एक इजाफ़ा करना है, और अगर ये जो है वो डिजिट 5 से लेस है तो फिर हमने अगले डिजिट में एक का इजाफ़ा नहीं करना। अगर 5 है या 5 से ग्रेटर है तो अगले डिजिट में आपने एक का इजाफ़ा कर देना है, लेकिन अगर वो 5 से छोटा है तो फिर आपने अगले डिजिट में इजाफ़ा नहीं करना। तो हमारा ये आंसर है 2.1। इसको हम अब चलते हैं नंबर लाइन के ऊपर और फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ऑलरेडी मैंने नंबर लाइन ड्रा की हुई है, तो आप देख लें जो हमारा पहला डिजिट है वो है 2, यानी हमने 2 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ढूंढना है। तो 2 आप ढूंढ लें नंबर लाइन के ऊपर कहाँ है, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हमें कौन सा 2 चाहिए, -2 चाहिए। तो आपने क्या करना है, नंबर लाइन की लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाए, हमें ये 2 मिल गया। अब 2 के बाद क्या है, 0.1, तो इसका मतलब है कि 2 के बाद जो पहली लाइन है, यानी ये आपके पास 10 लाइनें हैं, गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो पहली लाइन है उसके ऊपर हमारा 2.1 आ जाएगा। तो आप निशान लगा लें, ये आपका आ गया 1। अब इस स्केल को नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हम लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं तो -2.1। तो यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है ये -2 1/7 ये रिप्रेजेंट हो गया है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने 2.1 को रिप्रेजेंट नहीं करना था नंबर लाइन के ऊपर, ये नहीं आपने लिखना कि आपने 2.1 यहाँ पे लिख देना है। जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा वही क्वेश्चन आपने यहाँ नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। हम जो इस मिक्स फ्रैक्शन को इस तरह से नहीं दिखा सकते, तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम इस तरीके से नहीं दिखा सकते नंबर लाइन के ऊपर, तो फिर हमने इसको डिवाइड किया और हम इस फॉर्म में चले गए। तो अब इस फॉर्म को हम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं, और हमने दिखाया किस चीज़ को है, -2 1/7 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 5/8। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। तो 5/8 ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको भी नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये हमें सिंपल जो है वो फ्रैक्शन गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। सिर्फ आपने डिवाइड करना है कैलकुलेटर के ऊपर और जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये मैं आ गया कैलकुलेटर के ऊपर।
5 डिवाइडेड बाय 8 और हमारा आंसर आ गया 0.625। तो हम ये लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, हमने पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रखना है। तो उसका तरीकाकार क्या था कि आपने सबसे पहले देखना है कि जिस डिजिट को हम ख़त्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, क्या वो 5 या 5 से बड़ा है। तो हमारा ये डिजिट जो है 5, क्या ये 5 या 5 से बड़ा है? जी, ये 5 है। तो हम क्या करेंगे, अगले डिजिट में एक प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 2 की जाके आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 है, क्या ये 3 5 या 5 से बड़ा है? नहीं, ये तो 5 से छोटा है। तो हमने इस 3 को ख़त्म कर देंगे और अगले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0.6, और ये एक डिजिट तक हो गया। तो अब 5/8 को हमने ऐसे लिख लिया 0.6। अब इस 0.6 को हम नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे और वहाँ पे 5/8 लिख देंगे। हमने क्या करना है, हमने 0.6 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये -0.6 नहीं है, 0.6 है। तो हम लेफ़्ट साइड के ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि हम किस साइड के ऊपर जाएंगे, हम पॉजिटिव साइड यानी राइट साइड के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी कि जो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं वो राइट साइड के ऊपर होते हैं और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो लेफ़्ट साइड के ऊपर होते हैं। तो हमने किस तरफ जाना है, हमने राइट साइड की तरफ जाना है। राइट साइड की तरफ हमने कितने डिजिट जाना है? 6 डिजिट। तो सबसे पहले तो ज़ीरो आप देखें कहाँ है नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर ज़ीरो जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपका ज़ीरो हो गया। अब हमने कितने पॉइंट आगे जाना है, हमने 6 पॉइंट आगे जाना है। तो आप स्केल की मदद से 6 पॉइंट देख लें, 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारे पॉइंट जो हैं वो हो गए। तो 6 पॉइंट के ऊपर आप जो है वो एक निशान लगा लें ताकि रिप्रेजेंट कर सकें हम। तो ये मैंने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इस स्केल को आप नीचे ले आएँ और यहाँ पे आप जो है वो 0.6 को रिप्रेजेंट कर दें। यानी हम रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5/8 को। तो ये हमारा 5/8 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 की तरफ, आखिरी पार्ट की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये है 2 × 3/4, यानी ये भी हमारे पास मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें इसे फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन में लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। उस आंसर को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो 2 × 3/4 को हमने कैसे कन्वर्ट करना है, आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें नोमिनेटर को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले 4 को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस हमने नोमिनेटर ऐड कर देना है। नोमिनेटर 3 है तो ये 3 आ गया डिवाइडेड बाय 4। तो अब 4 × 2 कितने होते हैं जी? 8। 8 + 3 डिवाइडेड बाय 4। तो 8 + 3 कितने होते हैं? 11। 11 डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो 11/4 है इसको हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल की फॉर्म में लेके आना है। तो कैलकुलेटर पे दोबारा हम चले जाएंगे और 11 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया मैं कैलकुलेटर के ऊपर 11 डिवाइडेड बाय 4 और हमारा आंसर आ गया 2.75। अब पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट रखने हैं, पॉइंट के बाद हमने एक ही डिजिट रखना है। तो बाकी डिजिट्स को हम ख़त्म कर देंगे। 2 डिजिट हैं तो एक डिजिट को हमने ख़त्म करना है। जिसको ख़त्म करना है उसको आपने देख लेना है क्या ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा है। तो ये डिजिट जो है वो 5 है, तो यानी ये 5 ही है। तो हम क्या करेंगे, अगले डिजिट में एक ऐड कर देंगे। तो ये आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा 2.8। तो 11/4 किसके इक्वल हो गया? 2.8 के इक्वल हो गया। अब इस 2.8 को हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है। तो 2 × 3/4 किसके इक्वल आया था? 2.8 के इक्वल। अब इस 2.8 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये 2.8 पॉजिटिव है, तो यानी इसका मतलब है ये राइट साइड के ऊपर होगा। तो ये राइट साइड पे 2 हमें ये मिल गया। अब उसके बाद आगे हमने क्या करना है जी, आगे हमने ये करना है कि हमने 8 पॉइंट आगे ढूंढने हैं। तो ये 2 आ गया, अब 8 पॉइंट आगे गिनने 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे ये पॉइंट जो हैं वो ये हो गए 8। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमारा 8वां पॉइंट है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, आपने एक निशान लगा लेना है। पॉइंट लगाने के बाद आप स्केल को नीचे ले आएँ
और इस पॉइंट को हाईलाइट कर दें कुछ इस तरीके से। और फिर आपने जो भी नंबर रिप्रेजेंट किया है उसको यहाँ पे हमने लिख देना है। तो अभी हमने किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, हमने रिप्रेजेंट किया है 2 × 3/4 को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 3/4। तो इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि बाकी वीडियोस भी आपको टाइम के ऊपर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।